हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद ओल्ड मैन। हम जो है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के जो मॉडल क्वेश्चन है इंग्लिश का उसका डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यू। आज हमारा जो सेक्शन बी, सेक्शन ए को मैंने प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देखे हैं लास्ट क्लास तो वो देख लीजिएगा। सेक्शन ए को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये मेरा सेक्शन बी जिसमें हम एक पैसेज को देखेंगे। आज हमारा जो पैसेज है तो रीड द पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए हम पैसेज को देखते हैं। पैसेज में है कि जम्बेश्वर जी, ये जम्बेश्वर जी है। जम्बेश्वर जी वाज बोर्न इन 1451, 1451 ईस्वी में जम्बेश्वर जी का जन्म हुआ। कहाँ पर? तो पीपासार इन जोधपुर। जोधपुर आई थिंक राजस्थान में जोधपुर है, तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ। किसका? तो जम्बेश्वर जी का जन्म जो है जोधपुर में कब हुआ था? 1451 में, 1451 में। आगे देखते हैं। हिज फादर, उनका जो पिताजी थे, फादर थे, लोहाट, लोहाट नाम था उनका, वाज ए पनवार राजपूत। उनका जो फादर थे वो पनवार राजपूत थे। इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से दिया जाएगा। हिज मदर वाज मनसा देवी। उनकी जो माँ थी, माता थी, उनका नाम क्या था? मनसा देवी। ओके। ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे, जम्बेश्वर जी। एज ए चाइल्ड, जब वो छोटे थे, ही वॉज नॉन एज ए थिंकिंग बॉय। उसको एक थिंकिंग बॉय के रूप में जाना जाता था। वो उम्र छोटा था लेकिन बातें वो बड़ा बड़ा करता था। लोगों को सरप्राइज में आश्चर्यचकित हो जाते थे लोग उसका बात सुनकर। पीपुल फेल्ट सरप्राइज टू लिसन टू डीप टॉक्स। वो गहरा बातें करते थे। बच्चे छोटे थे लेकिन वो बातें बहुत गहरा गहरा, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे लोग उनका बात सुनकर। बचपन से ही जो है वो बहुत ही थिंकिंग बॉय के रूप में जाने जाते थे। When he was 7 years old, जब वो 7 साल के हुए, he was made to graze the family cows। जब वो 7 साल के थे तो अपने घर के जो गाय, उसको वो चराने के लिए लेके जाता था। यानी गाय भी ये चराया करता था। He was made to graze the family cows। दूसरे का काव नहीं, अपने घर का जो गाय थी उसको चराने के लिए ले जाता था। आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता के निधन हो जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, ही लेफ्ट होम। और तब उसने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ सैंड्स। ज्यादातर उनके माता पिता के निधन होने के बाद उसने घर छोड़ दिया और ज्यादातर उनका समय जो बीता, कहाँ बीता? साधु संतों के बीच में। इन द कंपनी ऑफ सैंट्स, जो साधु संत है उसके साथ में ज्यादातर समय बीता उनका। ही एडॉप्टेड गोरक्षा नाथ एज हिज गुरु। उसने अपना गुरु किसको मान लिया था? तो गोरक्षा नाथ को अपना गुरु मान लिया था। नेक्स्ट पैरा जो है इसमें, जम्बेश्वर जी फाउंड द बिश्नोई। इन्होंने जो है बिश्नोई धर्म का जो है स्थापना किया। बिश्नोई, फाउंड द बिश्नोई सेक्शन इन, कब किया? तो 1485 में, 1485 ईस्वी में किया। ही लेड डाउन 29 रिलीजियस प्रिंसिपल्स। 29 रिलीजियस प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया 29 जो है 29 धर्म का सिद्धांत जो है इसने जारी किया। फॉर हिज फॉलोअर्स, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके मानने वाले थे, उनके लिए उन्होंने 29, यहाँ पर इस ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। 29 रिलीजियस प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है उसने अपने फॉलोअर्स के लिए जो है
जारी किया। द मेन प्रिंसिपल, जो उसका धर्म का मेन सिद्धांत जो था, मुख्य जो सिद्धांत था, इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ विष्णु, विष्णु का पूजा करना, परफॉर्मिंग ऑफ हेवन, और नाटक जिसमें हेवन के बारे में नाटक किया गया हो, फास्टिंग ऑन द मूनलेस नाइट, जो अमावस्या का रात होता है उस समय जो है फास्टिंग करना, उपवास रखना, व्रत रखना, ये इनका धर्म के प्रिंसिपल में शामिल था। कटिंग नो ग्रीन ट्रीज, और जो है हरा भरा पेड़ पौधा को ना काटना, इनका जो धर्म का जो सिद्धांत था उसमें से ये सब है। और मेकिंग एनिमल सेक्रीफाइस एंड ड्रिंकिंग, और जो है क्या बोलते हैं, पशु बलि पर रोक, पशु बलि नहीं करना, और जो है मदिरा पान नहीं करना है। इनका जो है धर्म का ये प्रिंसिपल था, ये सिद्धांत था। तो आइए हम लोग फिर इसका क्वेश्चन जो है करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पैसेज को डिस्कस कर रहे थे। पैसेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पैसेज से पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज जम्बेश्वर जी बोर्न। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जम्बेश्वर जी का जन्म जो है पीपासार जोधपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1451 में हुआ था, पीपासार जोधपुर में, है ना। तो जम्बेश्वर जी वाज बोर्न इन 1451 एट पीपासार जोधपुर। तो हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वेयर हिज पेरेंट्स, उनका माता पिता कौन थे। तो जम्बेश्वर जी का माता पिता कौन थे? तो हिज फादर्स नेम वाज लोहाट, इनका फादर का नाम लोहाट था। एंड हिज मदर्स नेम वाज मनसा देवी, और माँ कौन थी? मनसा देवी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फादर लोहाट एंड मदर मनसा देवी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, व्हेन डिड जम्बेश्वर जी फाउंड बिश्नोई सेक्शन, यानी बिश्नोई जो ये सेक्शन है इसका स्थापना कब किए जम्बेश्वर जी ने। तो जम्बेश्वर जी फाउंडेड द बिश्नोई सेक्शन इन 1485 में किया था, 1485 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट हमारा 34 क्वेश्चन नंबर, व्हाट वेयर द मैन प्रिंसिपल्स फॉर हिज फॉलोअर्स, उनका जो अनुयायी थे, उनका जो फॉलोअर्स थे, उनके लिए क्या सिद्धांत उन्होंने बनाया था। एक्चुअली बिश्नोई जो है ना, बिश्नोई, 20 का मतलब 20, 20, और नोई का मतलब होता है 9, यानी 29। 20 का मतलब 20 प्लस नोई का मतलब 9, यानी जो बिश्नोई का फॉलोअर्स है उनको जो है 29 रूल्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उसको फॉलो करना पड़ता था। इसीलिए इसका नाम बिश्नोई पड़ा। 20 का मतलब 20 और नोई का मतलब 9, याद रखिएगा। तो इनका जो मेन प्रिंसिपल क्या था? तो ही ले डाउन 29 रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर हिज फॉलोअर्स, अपने जो अनुयायी थे उसके लिए उन्होंने 29 रिलीजियस प्रिंसिपल सिद्धांत बनाए थे। हाँ, उसमें से शामिल था फास्टिंग करना, है ना, और भी बहुत कुछ है। हम आपको वो थोड़ा सा इसमें झलक जो है, आंसर बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। फास्टिंग ऑन मूनलेस नाइट, अमावस्या के रात में जो है व्रत रखना, उपवास करना। कटिंग नो ट्रीज, नो ग्रीन ट्रीज, हरा भरा पेड़ पौधा का नहीं काटना, जानवर को बलि नहीं देना, और शराब नहीं पीना है, ऐसा सिद्धांत उन्होंने बनाया था। बिश्नोई जो 29 प्रिंसिपल बनाया था उसमें जम्बेश्वर जी महाराज ने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि इन हुज कंपनी डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उन्होंने ज्यादातर अधिकतर समय, जम्बेश्वर जी महाराज जो हैं उन्होंने ज्यादातर समय कहाँ बिताया पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ सेंट्स, यानी उन्होंने ज्यादातर समय अपना साधु संतों के साथ बिताया। हमारा ये आंसर हो जाएगा क्या? ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ सेंट्स, साधु संतों के बीच जो है ज्यादातर समय बिताया उसने अपने लाइफ का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 36, हु वाज हिज गुरु,
उनका गुरु का नाम क्या है, कौन थे उनका गुरु? तो ही एडॉप्टेड गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ को उन्होंने एडॉप्ट किया था एज ए गुरु, एक गुरु के रूप में जो है गोरक्षनाथ को, यानी उनका गुरु जो थे वो गोरक्षनाथ थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम लोग मॉडल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने पैसेज भी किया। उसके बाद हमारा जो सी सेक्शन में डिस्कशन होना है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और हमारा जो आर्टिकल्स जो डिटरमिनर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल, जो है मॉडल्स गिवन इन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं कैन, मस्ट, मे, तो इसका जो है यूज हमें कहाँ करना है, वो 3 क्वेश्चन भी यहाँ दिया है, इसको फिलअप करना है। तो कैन का यूज जो है ना एबिलिटी, अपना एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। हालांकि हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक स्पेशल क्लास भी लेंगे, अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। तो कैन का यूज जो होता है वो सकने के अर्थ में, अपना एबिलिटी को, क्षमता को दिखाने के लिए होता है। और मस्ट जो है, जो एकदम मस्ट है, जिससे हम भाग नहीं सकते हैं, जो कंपलसरी है उसके लिए मस्ट। और मे का जो है संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है ज्यादातर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वी डैश स्टडी नाउ, यानी जो पढ़ाई है तो वो मस्ट है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, बिना पढ़ाई का कुछ होगा नहीं। इसलिए हमारा जो यहाँ पर मॉडल्स जो यूज होगा वो मस्ट होगा। क्या होगा? बी मस्ट स्टडी नाउ, क्योंकि हमारा जो एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम बहुत नजदीक है, एग्जामिनेशंस जो है वो बहुत ही करीब है, हमारा हैंड पर है, तो इसलिए हमें पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, इसलिए वी मस्ट स्टडी नाउ। हम पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ मस्ट का यूज करेंगे, जो कंपलसरी है, नेसेसरी है। हालांकि हम मॉडल्स जो है उसका एक अलग क्लास लेंगे, स्पेशल क्लास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट डैश रैन टुडे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मे का जो यूज होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जैसे जिसमें 50-50 चांस होता है। जैसे इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ही मे गेट ए प्राइज, उसको प्राइज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वो मैच जीतेगा तभी ना प्राइज मिलेगा। तो मैच पहले से थोड़ी फिक्स होता है कि वो जीतेगा, तो संभावना जहाँ रहता है, पॉसिबिलिटी, वहां हम लोग मे का यूज करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो मॉडल्स यहाँ होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो होगा मे, इट मे रेन टुडे, आज जो है बारिश होने की संभावना, आज बारिश हो सकती है। जहां पर 50-50 का जो चांस रहता है ना, चांस रहता है, वहां हम मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन है, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अभी मैंने पहले बताया कि जो कैन का यूज होता है वो क्या बोलते हैं, सकने के अर्थ में, यानी अपना जो पॉसिबिलिटी, सॉरी, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, योग्यता है, उसको दिखाने के लिए मे का यूज होता है कि हम ये कर सकते हैं, हम जो है बोल सकते हैं इंग्लिश। जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता है, एबिलिटी है, सी इज केपेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो बात ये बताना चाह रहा है कि उसके अंदर ये योग्यता है, वो कर सकती है। जैसे हम जो है, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, हम इस दीवार को कूद के पार कर सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है। तो क्षमता और एबिलिटी को दिखाने के लिए जो है कैन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, इसमें आर्टिकल भी आ जाता है, ए एंड दी भी डिटरमिनर्स के अंदर ही आता है। तो इसका भी हम एक स्पेशल क्लास लगाएंगे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी भी रिलीजियस बुक्स के पहले जो है जो आर्टिकल लगता है वो द लगता है, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, द रामायण, द पुराण, द बाइबिल, कोई भी रिलीजियस बुक होगा उसके पहले जो है द का यूज होगा। तो यहाँ द का यूज हो गया। आई वॉन्ट टू बी डैश डॉक्टर, तो यहाँ पर ए होगा कि एन होगा? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जो है हमारा जो ए और एन का जो यूज होता है वो वॉवेल और कंसोनेंट जो साउंड होता है उस पर होता है। हमारा जगह साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो ए का यूज होगा, और वॉवेल साउंड होगा तो वो एन का यूज होगा। तो हमारा जो डॉक्टर, अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो डॉ, यानी हमारा जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। तो आई वांट टू बी ए डॉक्टर, ये सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निर्मल इज डैश इंजीनियर, क्या है?
इंजीनियर है निर्मल। इससे पहले हमको आर्टिकल क्या लगाना है, तो इंजीनियर, ये जो साउंड हो रहा है वो ई से शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारा साउंड जो है वॉयल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। निर्मल इज एन इंजीनियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल को, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।